अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi Note 10 का फुल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू। दोस्तों आज हम इन डेप्थ कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। इसकी वीडियो क्वालिटी, इसकी ऑडियो क्वालिटी, इसकी जो कैमरा की एक्चुअल क्वालिटी है, पोर्ट्रेट मोड में, नॉर्मल मोड में, कैसी आपको सेल्फी के अंदर चीटा चीटा आपको करता है, कैसी आपको ब्राइटनेस देता है, कैसा आपको कंट्रास्ट लेवल, कैसा आपको घास का कलर दे रहा है, सब कुछ दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ। इन डेप्थ कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप कैमरा के लिए या फिर आप चाहते थे कि आप ये अगर ये फोन बाय करें, इसके अंदर आपको कैमरा अच्छा देखने को मिले, स्पेशली फॉर कैमरा लवर्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। ये थोड़े मिनट की वीडियो तो होगी, लेकिन ये देखने के बाद आपके पास कंफर्म हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी कि इसके जो बैक की तरफ 4 कैमरा लगाए गए हैं, क्वाड कैमरा, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा है, इसकी क्वालिटी एक्चुअली आपको कैसी देखने को मिलती है डे टू डे यूजेज में। आज मैंने पूरा दिन सिर्फ यही काम किया है कि मैंने इस फोन से फोटोग्राफी की है और मुझे कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा भी लगा और कुछ जगहों पे थोड़ी सी मतलब कि कह लेना अफसोस भी हुआ कि यार ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए थी। तो सब कुछ आपको बयान करूंगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। तो आपको जो है जब भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बटन को दबा देंगे ना, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ, ढूंढ ढूंढ कर लाभ लाभ कर नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब। वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। दोस्तों यहाँ पहले कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलता है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मतलब खुला लेंस, आपको खुली वीडियो प्रोवाइड करेगा। यहाँ दोस्तों ये 8 मेगापिक्सल का f2.2 लेंस है और साथ में दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का यहाँ डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको जो है एक एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है और छोटा सा एक डॉट्स है, पता नहीं वो लेजर आउट ऑफ फोकस है क्या चक्कर है, लेकिन उसके बारे में अभी मेंशन नहीं है रेडमी की वेबसाइट पे, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ एक मोगोरी के अंदर दोस्तों यहाँ एक छोटी सी मोगोरी, चुन्नी की मोगोरी के अंदर आपको देखने को मिलता है कैमरा। दोस्तों ये जो कैमरा है ना एक डॉट नोच के साथ आता है, मतलब कि आपको छोटी सी एक जो है सुराख देखने को मिलता है डिस्प्ले के दरमियान में, उसके अंदर ही आपको कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफी छोटा सा लगाया गया है। और फ्रंट जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर के साथ है। फ्रंट कैमरा जो है वो 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और बैक कैमरा 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और स्लो मोशन का आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कितने fps तक सपोर्ट करता है और क्या क्वालिटी है। दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए मजीद इसकी, तो इसकी इन कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो कैमरा की एप्लीकेशन है ना, जो कैमरा जिससे चलता है सारा कुछ, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैमरा कितना कितना परफॉर्म करता है, तो उसकी तरफ चलते हैं और बाद में जान लेते हैं इसकी कुछ पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास मौजूद है Note 10। इसके ऊपर देख लेते हैं कि जो इन कैमरा एप्लीकेशन है, मतलब कि कैमरा की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो खुलते सार ही फोटो का मोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर ऊपर AI का मोड आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन करते हैं तो यहाँ फिल्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और साथ में HDR का इसके अंदर ऑटो पे भी आप लगा सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं, तो ये भी फीचर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर यहाँ और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल लेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप राइट गूगल लेंस भी अब यहाँ से चला सकते हैं, इन मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर से चला सकते हैं। और राइट साइड पे आपको थोड़े से फीचर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं, ग्रिड शो कर सकते हैं। और साथ ही मैक्रो का जो सेंसर है वो यहाँ से ऑन होगा, ना कि वो साइडों से कहीं से ऑन होगा, ऊपर से यहाँ से मैक्रो का सेंसर ऑन करके आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर जूम की बात करें, ये 2x तक जूम आपको प्रोवाइड करेगा फोटो के अंदर। अगर आप डिजिटल जूम करना चाहें तो डिजिटल जूम इस फोन के अंदर 10x तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं 0.6x तक आपको अल्ट्रा वाइड जो सेंसर है वो दिया गया है। यहाँ से वो ओपन होगा, इस तरह आप करके ओपन कर सकते हैं। और साथ में राइट साइड पे पोर्ट्रेट मोड आ जाता है और इसके अंदर अपर्चर को सेट करने की वैल्यू दी गई है। अपर्चर f1.0 तक आप सेट कर सकते हैं और f16 तक भी सेट कर सकते हैं अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना है। तो पोर्ट्रेट के अलावा यहाँ मोर के अंदर 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, नाइट मोड का देखने को मिलता है, शॉर्ट वीडियो का, पैनोरामा का, डॉक्यूमेंट्स का, स्लो मोशन का, टाइम लैप्स का, और यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं। और यहाँ स्लो मोशन की अगर बात करें, स्लो मोशन इसके अंदर 120 fps, 240 fps, 960 fps तक आपको 720p क्वालिटी के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें की वीडियो मोड के अंदर दोस्तों आपको वही फीचर्स देखने को मिलते हैं, 10x तक जूम और अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो ये 4K 30 fps
1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 30 fps तक बना सकता है। और मैक्रो से भी मेरे ख्याल आप वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्रो से भी आप वीडियो बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों 4K 30 fps तक सारी क्वालिटी मैं आपको आगे चेक करवा देता हूँ। और एक इसके अंदर प्रो मोड ही है, जिसके अंदर आप 48 मेगापिक्सल का सेंसर हो गया या फिर कोई भी नॉर्मल सेंसर है, उससे प्रो मोड में या आप इसे फुली मैनुअल में फ़ोटो शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मैनुअल के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि इसके अंदर रॉ का ऑप्शन भी है, मतलब कि आप रॉ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, रॉ फोटोग्राफी कर सकते हैं। बेसिकली रॉ फोटोग्राफी का ये मकसद होता है कि उसको बाद में एडिट करने से वो तस्वीर ख़राब नहीं होती है, वो तस्वीर को जितना मर्जी आप एडिट कर सकते हैं। तो तकरीबन आप 30 से 40% तक उसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो इसकी वीडियो के अंदर फ्रंट और बैक की तरफ आपको जो है इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन के दौरान, क्योंकि मेरे ख्याल सॉफ्टवेयर बेस है, इस वजह से थोड़ा सा जूम इन करता है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिली। अब वीडियो कुछ सैंपल्स देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो मुझे कोई भी किसी किस्म का मसला इसकी वीडियो के अंदर या इसके क्या लेंगे ना इमेज स्टेबलाइजेशन के अंदर नहीं देखने को मिला। ये काफ़ी अच्छी बात है फ़ोन के अंदर। और यहाँ दोस्तों अगर फोटो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की बात करें, या मैं आज आगे कुछ आपको फोटो क्वालिटी भी शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसी आपको जो है फोटो क्वालिटी देखने को मिल रही है। और पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट अच्छा कर रहा था, एचडीएच कर रहा था। तो आगे मैं कुछ मजीद सैंपल्स आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम कुछ कैमरा सैंपल्स की बात कर लें, आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट के कुछ कैमरा सैंपल्स आपके साथ शो कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट के अंदर बहुत कमाल का रिजल्ट था, आपको कोई भी एज जो है वो मिस नहीं हो रहा था। काफ़ी कमाल का, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ, कोई भी एज जो है मिस नहीं हो रहा है। काफ़ी कमाल का ये, हालांकि ग्लासेस को भी ये बड़े अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर रहा है और आपको जो है सामने ला के दे रहा है बहुत अच्छी पोर्ट्रेट्स। और डुअल पोर्ट्रेट भी इसकी फ्रंट की कमाल की दी। फ्रंट का कुछ पोर्ट्रेट का सैंपल आपके साथ शो कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी कमाल की मुझे देखने को मिली। और पोर्ट्रेट के अंदर कोई भी इशू नहीं था। ये आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल कलर से, थोड़े थोड़े मुझे इसकी ऑरेंज टोन लगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ बैक कैमरा के नॉर्मल सैंपल्स की, जो कि लैंडस्केप हम कहते हैं नॉर्मली, तो वो काफ़ी कमाल थे। ग्रीनिश लुक थी, वो काफ़ी अच्छी आ रही थी। आसमान जो था ज़्यादा जो नीला नहीं हो रहा था, नेचुरल लुक आपको देखने को मिल रही थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें। और ग्रास जो था वो ज़्यादा वो वाइब्रेंस नहीं हो रहा था, आपको नेचुरल कलर्स जिसके अंदर देखने को मिले। एमआई के कुछ कम ही फ़ोन्स होते हैं जिसके अंदर आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ पोको की स्कीम है, पोको के अंदर इस तरह के कुछ कलर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर बात करूँ स्लो मोशन की, इसके अंदर 240 FPS का आपको रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा स्लो मोशन आपको देखने को मिल रहा है। 120, 240 और 960 भी आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं 960 FPS का रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी मूव कर रहा है और एकदम ऑब्जेक्ट स्लो हो गया और काफ़ी तेज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेम रेट आपको देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी कमाल की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये कुछ मैक्रो शॉट्स हैं। मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन फिर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा था। मैं हैरान था कि 2 मेगापिक्सल के कैमरा से ऐसी कैसी क्वालिटी आ सकती है। तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इस तरह की क्वालिटी आपको मिल रही है। अगर हम अल्ट्रा वाइड की बात करें, आप देख सकते हैं नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड में काफ़ी डिफरेंस है। और अल्ट्रा वाइड बेसिकली कुछ ऐसे कैमरा होते हैं जिसके अंदर जो कलर टोन होती है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। रिजल्ट भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। वीडियो के अंदर थोड़ा कंट्रास्ट लेवल ज़्यादा किया गया था, ब्लैकिश टोन ज़्यादा की गई थी, लेकिन फिर भी आपको जो है काफ़ी शार्प और अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। अगर आपको ये फोन अच्छा लगा है, इसकी वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। नहीं लगी तो फिर भी बताइएगा। और वीडियो क्वालिटी मेरी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट के अंदर। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।